तो वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज और श्री पंचनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी जी ने क्या कहा है, सुनिए आप। सरस्वती जी ने जो बयान उद्धव ठाकरे जी के समर्थन में दिया है और बताया है उनको कि उनके साथ अन्याय हुआ, जैसे आपने बताया, तो निश्चित रूप से न्याय अन्याय पाप पुण्य अपने दृष्टिकोण से देखना हर व्यक्ति देखता है, उन्होंने भी देखा होगा। लेकिन हमें लगता है कि एक बार जब माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 2 संतों की मॉब लिंचिंग हुई थी। हमें लगता है कि उस स्थान पे भी जा कर के जाना चाहिए था और देखना चाहिए था। और उद्धव सरकार ने जिस प्रकार से उनकी जो 2 संत मारे गए मॉब लिंचिंग के शिकार हुए, उनका सीबीआई जांच तक भी नहीं हुआ, चाहे उसमें सभी दोषी है, चाहे सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की, दोनों ने कहीं न कहीं उपेक्षा किया, जिसके परिणाम उनके आज तक उन दोनों संतों को न्याय नहीं मिला। उस समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे। तो पाप वहाँ भी हुआ है कि उनके सरकार में 2 संतों की बेरहमी से हत्या हो जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, वहाँ की पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग हो जाती है और वो सरकार उन संतों पे मौन रहती है। तो कहीं न कहीं उस पाप का परिणाम था कि उनके साथ ये अन्याय हुआ या सत्ता से पदच्युत हुआ। क्योंकि कहीं भी ब्राह्मण संतों पे अन्याय अत्याचार होता है, गरीब असहायों पे अन्याय अत्याचार होता है, तो उसका फल वहाँ के राजा पे, वहाँ पे जो शासन कर रहा है उस पे पड़ता है। और हमें लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ जो ये हुआ है, उन दोनों संतों की जो बेरहमी से हत्या हुई उनके सरकार में, मॉब लिंचिंग हुई, उसी का परिणाम है। तो इसलिए अब बाकी वो सत्ता में आए ना आए, ये तो समय का चक्र है, कभी भी कोई भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब इस पे तो शंकराचार्य जी ही बताएंगे। बाकी मेरा ये मानना है कि उद्धव सरकार में सबसे बड़ा पाप जो अगर हुआ तो वो था 2 संतों की मॉब लिंचिंग, और उस पर सरकार भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय जगतगुरु शंकराचार्य जी उद्धव ठाकरे के पास गए। कोई संत कहीं भी साधारण आदमी के पास नहीं जाते हैं और ये उद्योगपतियों के विवाह में या बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं। विशेष रूप से परम आदरणीय जो हिंदू तत्वों के धोखा देकर देवेंद्र जी जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको धोखा देकर और परम पूजनीय परम आदरणीय जो उनके पिताश्री थे, उनकी विचारधाराओं विपरीत में जाके विधर्मियों के साथ जाके वो मिल गए। और ऐसे लोगों को घर में जाकर महाराज श्री ने जो है उनके निवास पर जाकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो है उनके साथ धोखा हुआ। धोखा तो उन्होंने दिया, उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, हिंदू समाज को धोखा दिया, हिंदू पूरा संपूर्ण हिंदू समाज को धोखा दिया। तो विशेष रूप से हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय जो जगतगुरु शंकराचार्य जी, हम उनका आदर करते हैं। मान लीजिए कि वो हमारे जो है बहुत ही आदरणीय है, परंतु जो है मैं ये समझता हूँ कि धर्म से बड़ा, राष्ट्र से बड़ा और समाज से बड़ा कोई भी जगतगुरु, कोई भी संत नहीं हो सकता। तो राष्ट्र के साथ में, जनता के साथ में रहता है, वो विशेष रूप से हमारे लिए पूजनीय है। और हारना जीतना ये तो जनता तय करेगी, हम लोग तय करने वाले कौन है? हमारे को लोग पूछते तो हम तो कहते हैं भाई हमारा काम है पूजा करना, पाठ करना, अनुष्ठान करना, हमारा काम जीतना हराना ये नहीं है। हमारा काम है जनता जिताएगी हराएगी। हम किसी को धोखेबाज कह रहे हैं, किसी को विश्वासघाती कह रहे हैं, तो सोच समझ कर विचार करके पूजनियों को ऐसे बयान देना चाहिए जो कि हमारा आदरणीय भी है और हम हमेशा सम्मान करते हैं उनको। इस तरह से जो है विशेष करके उद्धव ठाकुर जो है पूर्ण रूप से एकदम विद्रोहियों के साथ में मिल गए थे और ऐसे के साथ में जाकर निवास पर जाकर उनको आशीर्वाद देना एक तरफ से हिंदू समाज के साथ में एक तरह से वो चल किया उन्होंने, ये जो उचित नहीं है। ऐसे परम पूज्य और परम वंदनीय पद पर विराजमान होने के बाद में ऐसे जो है कहना उनके लिए उचित नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।